हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम मुदस्सिर है। मुबशर। तो गाइस बहुत ही बड़ी बात आ रही है। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जो है, एक्सचेंज रिजर्व एक हफ्ते में $5 बिलियन बढ़ गया है। लेकिन पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो तबाही से गिर रहा है। ऐसा गिर रहा है कि कभी मतलब ऐसा गिरा ना होगा भाई। सही बात। भाई क्या हो रहा है देखो, जितना इंडिया का एक हफ्ते में बढ़ा इतना हमारा टोटल फॉरेक्स रिजर्व होगा। बिल्कुल होगा। यही है ना, 5 बिलियन इतना ही है, 5-6 बिलियन हमारा। तो इंडिया का हफ्ते में जितना बढ़ रहा है उतना टोटल हमारा है। और फिर पाकिस्तानी कहते हैं हमने मुकाबला करना है इंडिया के साथ। मुकाबला इन चीजों में करो फिर बात मानी जाएगी। पहले देखते हैं क्या हुआ है सारा कुछ। इंडी प्लस न्यूज का वीडियो अकाउंट ऑन करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और रात के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों एक बार फिर से बहुत ही बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं जो जुड़ी हुई है देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से। देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दोस्तों $5 बिलियन बढ़ा है और आंकड़े पहुंच गए हैं $595 बिलियन के। आपके सामने लाइव मिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड और इंडिया टुडे के आर्टिकल चल रहे हैं और जो चीख चीख कर बता रहे हैं कि भारत का खजाना 11 हफ्तों के सबसे ऊपर वाले स्तर पर पहुंच गया है। अब ये इतने ऊपर पहुंचने के कोई कारण भी होगा। कारण है तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी देशों का खजाना कितना है और इसी के साथ क्या डेवलपमेंट इस हफ्ते के अंदर निकली है, सारी बातें जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। चैनल पर नए हो बिंदास सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और इसी के साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करो। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। सबसे पहले तो आपने जाना कि दुनिया के अंदर भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितने नंबर के अंदर है, तो वो चौथे नंबर के अंदर है। आपके सामने विकिपीडिया का पेज चल रहा है जहां पर आंकड़े अपडेट हो गए हैं और आंकड़े अपडेट होकर भारत का जो रिजर्व है $595 बिलियन का है। रशिया 581 नंबर पर है और $581 बिलियन के साथ 5वें नंबर पर है। और इसी के साथ हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का भी हाल जान लेते हैं। पाकिस्तान दोस्तों नंबर है पाकिस्तान का 87वां, थोड़ा सा इनका रैंक नीचे गिरा है। हमारे पड़ोसी हमारे भाई हैं, भैया कन्वर्ट हो गए थे, मुसलमान बन गए थे और इनका ब्रेन वॉश हो गया था और इन्होंने अपना अलग देश बना लिया और आज हाल ये है कि इनका रिजर्व बहुत नीचे गिरा पड़ा है। खैर हम उम्मीद करते हैं कि इन्हें अकल आएगी, फिर से ये देश को ग्रोथ की तरफ लाएंगे और फिर से भारत के अंदर ही मिल जाएंगे। तो ये एक मामला था, ये आपने जाना दुनिया के अंदर क्या हाल चल रहा है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा क्यों है इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं आप थोड़ी सी। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा है तो आखिरकार इसके अंदर बढ़ा क्या है दोस्तों। अलग अलग जैसे आपके घर है यार, आपके घर के अंदर आपके पास एक घर है, घर के अलावा एक दुकान है, आपकी दुकान के अलावा आपकी एक जमीन है, ऐसे अलग अलग जो आपकी प्रॉपर्टी है ना उसके हिसाब से आपका रिजर्व है एक अंदाजा लगता है। वैसे ही हमारी सरकार के पास जो खजाना है ना, उस खजाने के अंदर दुनिया के अलग अलग देशों की करेंसी पड़ी हुई है और उस करेंसी को हम फॉरेन करेंसी एसेट बोलते हैं। और ऐसे ही हमारे इस रिजर्व के अंदर गोल्ड भी पड़ा हुआ है। तो इन सभी चीजों को मिलाकर ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनता है और हमारे जो फॉरेन करेंसी एसेट है वो $4.387 बिलियन बढ़े हैं। और इसी के साथ हमारे गोल्ड रिजर्व में भी एक इजाफा हुआ है और स्पेशल ड्राइंग राइट भी $120 मिलियन बढ़े हैं। यानी कि चारों तरफ से एक अच्छी खबर आई है। अब ये अच्छी खबर आने का एक कारण तेल भी है दोस्तों। तेल की कीमतें गिरी पड़ी हैं। WTI क्रूड की कीमत $75 प्रति बैरल चल रही है, ब्रेंट क्रूड की $80 प्रति बैरल चल रही है। यही कीमतें $85 प्रति बैरल से लेकर $90 प्रति बैरल चल रही थी, लेकिन इस बार ये कम हो रही हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये $70 प्रति बैरल तक फिर से वापस लौट सके। तो ओवरऑल व्यू आपको आज की इस वीडियो में हमारे थ्रू जानने को मिला और कहने का इतना ही मतलब है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहे हैं घट रहे हैं तो उसके पीछे तेल का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये हमारे रिजर्व तब और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे जब भारत के एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, साथ में ही हम दुनिया के अरब देशों से जो तेल मंगवा रहे हैं वो तेल कम आएगा। इसीलिए भारत की इकोनॉमी में योगदान दीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदिए जरूर और खुश होइए कि आपने देश का पैसा जो बाहर जा रहा था वो बाहर नहीं जाने दिया। बाकी आप मर्जी के मालिक हो, स्वतंत्रता आपको दी हुई है, इंडिपेंडेंट कंट्री के अंदर रहते हो, चाहे पेट्रोल की गाड़ी खरीदो डीजल की खरीदो, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। आपने शौक पूरे करने हैं, शौक पूरे करो दोस्तों। कोई जरूरत नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की, किसी के ऊपर दबाव नहीं है यार, अपनी मन मर्जी के मालिक हो करो। लेकिन हमारी सरकार कोई कम तेज है, वो बड़े बड़े महानगरों के अंदर जैसे ही गाड़ियां थोड़ी सी पुरानी होती है 5-6 साल पुरानी, उसको बैन कर देती हैं।
तो इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लो तो वही बढ़िया है भैया, क्योंकि सरकारें तो भैया सबकी बाप पोल्यूशन बैठी वाली हैं। गाड़ी नहीं है आपका क्या मानना है कमेंट में बताइए दोस्तों। इसी के साथ बाकी भाई पोल्यूशन वाली चीज नहीं है। हाँ भाई ये अच्छी नितिन बात गडकरी है। जी ने कहा था हाँ। कि वो कंपनीज वाले मेरे पास आए जो इलेक्ट्रिक के ऊपर ध्यान देना चाहते बात है, सही हैं। बात। उन्होंने ये जो बात इसलिए बोली थी कि वो अगले देखो ग्रीन एनर्जी इंडिया में यूरोप वाला स्टैंडर्ड चल पड़ा है भाई, या अमेरिका वाला की पुरानी गाड़ियों को फौरन रिटायर। इधर तो 1980 की भी पाकिस्तान में चल रही है, इधर 70 की चल रही है, 50 साल हो गए, 1960 साल पुरानी गाड़ी इधर चल रही है, कोई शक नहीं, किसी को इसमें यार, दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया का मैं तुम्हें एक सिस्टम बताता हूँ। मेरे एक दोस्त से बात हुई थी, वो कहता है कि यार इधर आपका एक लिमिट है, हाँ। मतलब 15 साल गाड़ी बड़ी सिटीज हैं उसकी गाड़ियों का अलग लिमिट है, जो छोटी सिटीज है उनकी गाड़ी की अलग लिमिट है। मतलब भाई आप कोई गाड़ी 10 साल चला सकते हो, उसके बाद कोई टेस्ट पास करना होगा, जिस तरह सऊदी दुबई में अगर गाड़ी अगर धुआं वगैरह चौड़ा हाँ। उतरी तो ठीक है, नहीं तो भाई आप गाड़ी को और भाई साइड करो। $5 बिलियन एक हफ्ते में रिजर्व बढ़ा है। देख लो हमारा पूरे महीने में जो है ना $5 बिलियन क्या $500 मिलियन भी नहीं बढ़ता, नहीं बढ़ता, 500 मिलियन भी नहीं बनता, उल्टा काम होता एक है। महीने की बात कर उल्टा रहा काम हूं, होता कम है होता है, ज्यादा नहीं होता हमारा, ज्यादा नहीं होता। और जैसे जैसे ये वाकई ऑयल के प्राइस गिरेंगे, पाकिस्तान आपको सच बताऊं ना पैसा कहाँ से सारा कमा रहा है। पाकिस्तान अभी इस टाइम पैसा कहाँ से इकट्ठा कर रहा है सारा, बिजली पे सही दबा के टैक्सेस, ऑयल पे दबा के टैक्सेस, गैस पे दबा के टैक्सेस, इधर से तो कर रहे हैं। जब ये कम चीज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली पैसा भी आना कम हो जाएगा। ये इसी तरीके से तो कर रहे हैं सारा कुछ। एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान ही हमारा नहीं है, हम एक्सपोर्ट पे आगे जाकर करें, डॉलर आए हमारे देश में, कुछ बनाना नहीं, ठीक है। खुद अपने आत्मनिर्भरता से दूसरे बाहर के जो हमारे पाकिस्तानी हैं, आप पहले वो आते थे ना, वो मुल्क में करेंसी भेजते थे, कोई हमारा गुजारा उन्होंने पास रखना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने पास रखना। लेकिन मैं एक और आपको रीजन भाई, एक बड़ा रीजन ये बताना चाहता हूँ भाई, कि जो हो रहा है हमारे साथ, हम अपनी भाई कोई चीज एक बनाती नहीं है, और हमारी आवाम ऐसी है ना, वो मेड इन पाकिस्तान चीज को कहते हैं 2 नंबर है। तो फिर हमारी आवाम भी फिर इसी तरह है, तो फिर हम गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करें जब आवाम ही हमारी इस तरह घटिया सोच रखने वाली है। सही बात है। इंडिया में अपनी चीज को पहली तरजीह दी जाती है, एक टाइम था इंडिया में भी एक टाइम था अपनी चीज नहीं पसंद करते थे, लेकिन अब देखो गाड़ियां देख लो, बाइक्स देख लो, ग्रोसरी देख लो, खाने पीने की चीज देख लो, पहली पसंद मेड इन इंडिया। तो ये फर्क होता है। कोई कंट्री क्यों आगे जाता है जब वो अपने देश की चीज इस्तेमाल करता है। इसीलिए हमारे देश में गाड़ियां हमारी है ही नहीं, महंगाई रेट, इसलिए बाइक्स है नहीं, महंगे, कोई चीज हमारे देश में खुद नहीं बनती, अगर बने तो क्या फर्क पड़े। इसलिए इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व $600 बिलियन है और हमारा $7 बिलियन है। यही फर्क है। तो ये फर्क होता है। आपका क्या इसका कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।